आपने भी सुना होगा कि जब बहुत मजबूत टीम आपके सामने आ जाए तो आपका वॉक ओवर देना ही ज़्यादा बेहतर होता है बेइज्जती कराने से। बिहार की राजनीति में इसी तरह की बातें चल रही हैं और बिहार की राजनीति में 17 सालों के बाद एक बार फिर से नया टर्निंग पॉइंट आया है। हालांकि इस बीच में 17 सालों तक नीतीश कुमार अपने मर्जी से बिहार पर शासन करते रहे हैं, बिहार की सरकार चलाते रहे हैं और उनके मर्जी के बिना कोई सत्ता में नहीं रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार के साथ रही थी और बिहार में सत्ता का सुख भी भोगा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि नीतीश कुमार उसके लायक नहीं रह गए हैं, नीतीश कुमार से ज़्यादा उसकी शक्ति मजबूत हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर नीतीश कुमार कोई नया पैंतरा कर दिए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। 2024 की लड़ाई सबसे पहले भाजपा के दिमाग में है, लेकिन नीतीश कुमार 2025 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। 2024 में नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिया है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो किसी पद के लालच में नहीं बल्कि विपक्ष को एकजुट करा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। इस लड़ाई में नीतीश कुमार के ध्यान में सीधे 2025 है और इसकी चर्चा भी उन्होंने कर दी है। हालांकि अभी भी स्टैंड बाई में रख करके तेजस्वी यादव को वो बहुत सारी बातें कहते और उस पर एक्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें तेजस्वी यादव के टीम ने भी चुप्पी साध ली है, जो लगातार ये कह रही थी कि जल्दी ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो एक नया ट्विस्ट आया है इधर पिछले 5-7 दिनों में, वो है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच टकराव। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार अपने शासन के दौरान अपने करीबी साथियों को बाहर का रास्ता दिखाते रहे हैं या फिर नीतीश कुमार के व्यवहार से, नीतीश कुमार के नज़रअंदाज करने से वो सत्ता से, पार्टी से बाहर होते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है और ये उल्टा पड़ा मामला कहीं ना कहीं एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को इशारा कर रहा है कि वो अपने काम और अपने फैसले में अड़ी रहे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए कई रास्ते खोलता नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ ये देख रही है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन कौन तैयार हो रहा है और नीतीश कुमार के हटने से जिन वोटों का घाटा होगा वो कौन पूरा करेगा, उसके लिए अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। लेकिन इधर उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया दांव खेला है, वो है कि वो बिना हक हिस्सा लिए नीतीश कुमार के जदयू से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कमाया था इन दिनों में वो सारा सब कुछ नीतीश कुमार को दे चुके हैं और नीतीश कुमार का ये जो मकान खड़ा है वो सब उन्हीं के बदौलत है। यानी कि जदयू के जो 70 लाख सदस्य हैं उनमें से उनका हिस्सा आधा है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि पहले हमारी सदस्य संख्या 39 लाख के आसपास हुआ करती थी, अब हमारी संख्या 70 के पार है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम ने दिया है। इसका दावा भी वो करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे के बाद निश्चित रूप से जदयू के भीतर तो हलचल मची ही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल को अब ये समझ में आने लगा है कि इसका सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होगा, क्योंकि सबसे करीब सत्ता के राष्ट्रीय जनता दल है। और अगर जदयू को तोड़ने में या जदयू के विधायकों को, उनके एमएलसी को अपने पक्ष में लाने में जिस तरह से लगातार सफल होते दिख रहे हैं, कई एमएलसी जो हैं वो नीतीश कुमार से विद्रोह कर दिए हैं, जदयू से भी 36 का आंकड़ा शुरू हो चुका है। वैसे ही बहुत सारे विधायक हैं जो आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। एमपी और विधायक 2025 में राजद के साथ रहते हुए उनके सीट पर कहा जा रहा है कि उनके हाथ से निकल सकता है, उसको लेकर के वो अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक प्लस पॉइंट जुड़ गया है कि चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से 243 सीटों में से एक बड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलेगा, जिसमें उन लोगों का
सुरक्षित सीट जरूर हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में विवाद छिड़ गया है, हिस्सेदारी को लेकर के टकराव चल रहा है। आप जानते हैं कि दो लोगों के लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा होता है। आपने बंदर और बिल्ली वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी। बिल्ली के पास एक रोटी आई और दो बिल्लियों ने मिलकर उस रोटी का हिस्सा जो है बंटवाने के लिए बंदर के पास फरियाद किया। फरियाद करने के बाद आपको पता है कि दोनों में से किसी बिल्ली को कुछ भी नहीं मिला और बंदर ने हिस्सेदारी आधा आधा करने के चक्कर में सारी रोटी खा ली। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में किसका फ़ायदा और किसका घाटा होता है। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि इसमें तेजस्वी यादव का फ़ायदा और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ता नजर आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।